एक ऐसी कहानी जो सच में दिल को छू लेती है। टॉपिक बहुत सीधा सा है, लेकिन हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। करियर की ऊंचाइयों को छूना और अपने परिवार के साथ उस प्यारे से रिश्ते को बनाए रखना, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। हम सब कभी न कभी इस कश्मकश से गुजरते ही हैं, है ना? तो असली खुशी आखिर है कहाँ? क्या ये बस एक सवाल है? नहीं, ये एक ऐसी खोज है जिसमें हम सब लगे हुए हैं। हम जिंदगी भर बस भागते रहते हैं, लेकिन क्या मंजिल पर पहुंचकर हमें सच में वो मिल पाता है जिसकी हमें तलाश थी? चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बहुत ही बेसिक सवाल पर गौर कीजिए। इंसान की सबसे बड़ी ताकत आखिर होती क्या है? सोचिए जरा, क्या ये बहुत सारा पैसा है, या शहर की कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जॉब, या फिर कुछ और ही है? आज हम जिस राहुल नाम के शख्स की कहानी देखने वाले हैं, उसका पूरा सफर इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। और यकीन मानिए, राहुल की ये कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये आज के इस तेज तर्रार दौर की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। पहला हिस्सा है एक खुशहाल परिवार। चलिए देखते हैं कि राहुल के इस सफर की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। राहुल की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे से प्यारे से गांव से। वो अपने मम्मी पापा और एक छोटी बहन पीहू के साथ रहता था। उनका घर भले ही देखने में छोटा था, लेकिन सच कहूं तो वहां प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठता था, साथ खाना खाना, दिन भर के किस्से शेयर करना और खूब हंसी मजाक करना, बस यही उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। आप समझ रहे हैं ना? ये वो वक्त था जब खुशियों को किसी बैंक बैलेंस से नहीं तौला जाता था। अगर मैं राहुल के उस शुरुआती जीवन को समेट कर कहूं, तो उसकी माँ की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो अक्सर कहा करती थी, परिवार का साथ ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। अब देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं थी। ये वो मजबूत नींव थी जिस पर राहुल का पूरा बचपन खड़ा था। इसी एक उसूल ने उस छोटे से मकान को एक खुशहाल घर बनाकर रखा था। दूसरा हिस्सा शहर की भागदौड़। और बस यहीं से राहुल की जिंदगी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आता है। तो होता ये है कि राहुल को शहर में एक बहुत ही बढ़िया नौकरी मिल जाती है, और अब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थी। एक तरफ था वो गांव का सुकून भरा जीवन, जहां सबके साथ बैठकर खाना और हंसना दिनचर्या का हिस्सा था, और दूसरी तरफ शहर की वो चकाचौंध और नया रूटीन, जहां काम का भयंकर प्रेशर है, इंसान हमेशा बिजी है और ना चाहते हुए भी अपने ही लोगों को इग्नोर करने लगा है। राहुल अब इस कॉर्पोरेट रैट रेस का हिस्सा बन चुका था, और यहाँ सक्सेस के मायने बिल्कुल अलग थे। खैर, ये बदलाव कोई रातों रात तो नहीं हुआ। जब राहुल नया नया शहर गया था, तो वो रोज घर फोन करता था। हर दिन बात होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, काम और पैसे की इस अंधी दौड़ ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। वो बिजी होता गया, बहुत बिजी। और फिर एक ऐसा टाइम भी आ गया जब दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर भी उसका घर आना बंद हो गया। मतलब दूरियां सिर्फ मीलों में नहीं बढ़ रही थी, दिलों में भी बढ़नी शुरू हो गई थी। माँ, अभी बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। ये लाइन तो आपने भी सुनी होगी, है ना? आज के टाइम में ये हर दूसरे घर की कहानी बन चुकी है। राहुल की माँ जब भी उसे फोन करती, उन्हें अक्सर यही जवाब मिलता। इस मॉडर्न हसल कल्चर ने उसके पारिवारिक रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। छोटी बहन पिहू हर त्योहार पर अपने भाई का इंतजार करती रहती, दरवाजे की तरफ देखती रहती, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं। काम की ये जो दीवानगी थी ना, वो अब रिश्तों पर बहुत भारी पड़ने लगी थी। तीसरा हिस्सा, एक अचानक संकट। जिंदगी का एक उसूल है, जब वो सिखाने पर आती है ना, तो बहुत ही कठोर पाठ पढ़ाती है। एक दिन एकदम से राहुल को एक बहुत ही डराने वाली खबर मिलती है। उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बस फिर क्या था? शहर की वो सारी व्यस्तता, वो सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, वो सारे प्रोजेक्ट्स, सब वहीं के वहीं धरे रह गए, और वो तुरंत पागलों की तरह अपने गांव की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा, तो अस्पताल के बाहर का जो नजारा था ना, उसने राहुल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। माँ रो रही थी, और पूरे घर में चहकने वाली उसकी छोटी बहन पीहू के चेहरे पर एक ऐसी खामोश और गहरी उदासी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस एक पल ने, इस एक क्राइसिस ने राहुल की आंखें पूरी तरह से खोलकर रख दी। ये उसके लिए एक ऐसा दिल तोड़ने वाला रियलाइजेशन था जिसने उसके सक्सेस के उस सारे खोखले घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसे अचानक ये समझ आया कि जिस परिवार ने उसे जिंदगी भर बिना किसी शर्त के प्यार दिया, वही परिवार, वही उसके अपने, आज उसके हाथों से फिसलते जा रहे हैं।
शहर की उस अंधी दौड़ में उसने क्या पाया ये तो पता नहीं, लेकिन वो क्या खोने की कगार पर खड़ा था, इसका खौफनाक सच अब बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। चौथा हिस्सा, रिश्तों की असली कीमत। यहाँ अस्पताल में पिता का एक छोटा सा संदेश राहुल के लिए जिंदगी भर का सबक बनने वाला था। पिता ने अस्पताल के उसी बिस्तर से राहुल का हाथ पकड़ा और बहुत ही कमजोर लेकिन एकदम स्पष्ट आवाज में कहा, बेटा, जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन रिश्तों को खोकर नहीं। जरा सोचिए इस बात पर। यह कोई आम सलाह नहीं थी, ये जिंदगी का वो सबसे बड़ा सच था जिसे राहुल उस शहर की चकाचौंध में कहीं बहुत पीछे छोड़ाया था। इन शब्दों में इतना वजन है कि ये किसी को भी अंदर तक झकझोरने। पैसा सिर्फ हमारी जिंदगी जीने का एक टूल है, एक जरिया है, जिंदगी का आखिरी मकसद नहीं। अपने पिता की ये बात सुनकर राहुल लिटरली टूट गया। उसे अपनी गलतियों का इतना गहरा पछतावा हुआ कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। बस उसी एक पल में उसने तय कर लिया, एक पक्का संकल्प लिया कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपने परिवार को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। और इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे ही सही, वो पुराने वाली खुशी लौट आई और पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठकर उसी तरह हंसने मुस्कुराने लगा। तो अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो बात वहीं आकर रुकती है, असली खुशी आखिर है कहाँ? असली खुशी मिलती है अपने परिवार के साथ, उस प्यारे से बॉन्ड में, उस जुड़ाव में। राहुल को अब ये बात पूरी तरह समझ आ गई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आपके अपनों के ही बीच होती है। अगर आपने बहुत बड़ी सफलता या दौलत हासिल कर भी ली, लेकिन उसकी कीमत आपके अपनों ने चुकाई है, तो यकीन मानिए वो सफलता पूरी तरह से बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब जाते जाते एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये हम सब के लिए एक आईना है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं पैसों की और सक्सेस की इस अंधी दौड़ में, आगे निकलने की होड़ में हमारा कोई अपना तो पीछे नहीं छूट रहा। कहीं हम भी तो अपनी लाइफ उसी बाद में बात करता हूं वाले मोड में तो नहीं जी रहे। आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उन लोगों के लिए टाइम निकालना कभी मत भूलिए जो सच में आपके लिए सबसे